जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पूर्ण रूप से कर लिए थे कंप्लीट। आप लोग को जो होमवर्क मिला होगा वो भी कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोई भी अगर पूर्ण संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका ज्यामितीय निरूपण किस तरह से करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, और पाइथागोरियस ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, या उसको हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिक। ठीक है, मतलब आज दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और दूसरा पाइथागोरियन ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी पूर्ण संख्या है, ज्यामितीय निरूपण पूर्ण संख्या का ज्यामितीय निरूपण। सबसे पहले ये टॉपिक है। आज सिर्फ दो टॉपिक, ज्यामितीय निरूपण पूर्ण संख्या का कैसे करेंगे और पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मतलब ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब ये नंबर कितना है, पूर्ण वर्ग संख्या 4, तो इसमें 4 पॉइंट दे देंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अगर मान लीजिए 9 पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसी तरह से इसका भी करेंगे। स्क्वायर बना देंगे। इसके बाद इसमें कितना संख्या लेंगे, 9, संख्या कितना है 9, तो पॉइंट भी कितना लेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये 4 का क्या हुआ, ज्यामितीय निरूपण। लिख सकते हैं आप 4 का ज्यामितीय निरूपण, 4 का ज्यामितीय निरूपण। ये कितना का ज्यामितीय निरूपण हुआ, 9 का ज्यामितीय निरूपण। मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 इस तरह से होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 इस तरह से होगा। और अगर मान लीजिए 16 परफेक्ट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हमको कितना पॉइंट लेना होगा, 16। जितना वर्ग संख्या रहेगा उतना ही हम लोग पॉइंट बना देंगे स्क्वायर के अंदर। जैसे इसमें 14 है तो 4 ले लेंगे फर्स्ट में, फिर 4 ले लेंगे, 4 4 8 हो गया, फिर 4 ले लेंगे, 12, फिर 16, इस तरह से। ये कितना का हो गया, 16 का ज्यामितीय निरूपण। मान लीजिए कि 25 का आपको निकालना हो, ठीक है, तो 25 में कितना हमको बनाना होगा पॉइंट, 25 पॉइंट बनाना होगा। नहीं तो 25 तो 5 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 टर्म में लिख देंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 10, 11 12 13 14 15। ठीक है, लाइन से लिखेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये कितना का हो गया, 25 का ज्यामितीय निरूपण।
तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर ज्यामितीय निरूपण करना हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। 36 का करेंगे तो 6 का बना देंगे, 6 को बना देंगे। नहीं 36 का करना हो, जैसे मान लीजिए कि 36 का करना हो, तो 36 का करना हो तो उसी तरह से करेंगे। इसमें पॉइंट हम लोग कितना डाल देंगे, 36 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 12 18 24 30 36, ये हो गया किसका 36। टोटल पॉइंट कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 का ज्यामितीय निरूपण। इस तरह से सभी का करेंगे, ठीक है। 4 का इस तरह से 4 पॉइंट दे देंगे, 9 का तो 9 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 16 का तो 16 पॉइंट दे देंगे, 25 का तो 25 पॉइंट दे देंगे, 36 रहेगा तो 36 का पॉइंट दे देंगे। तो ज्यामितीय निरूपण हम लोग इस तरह से करते हैं। आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना इसमें, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उतना ही पॉइंट हम लोग स्क्वायर बना के उसके अंदर दे देंगे, वह उसका क्या हो जाएगा ज्यामितीय निरूपण। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अगला टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस का मतलब तो सबको जानते हैं कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ई जो मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस। क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, ठीक है। और जिस पे ई 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलता है बेस। इस बेस पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे बी, जिसको बी से निरूपित करता है। सिंबल क्या होता है बी, बेस मतलब आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। इससे क्या पाइथागोरस एक तो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक इससे फॉर्मूला दिया था क्या कि जो h का स्क्वायर होगा वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने के बाद जो आएगा उसके इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर लिख दें तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा क्या, पहले लंब का स्क्वायर और फिर आधार के स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होगा, इस तरह से। तो इसी से रिलेटेड इसमें कितने नंबर हैं 3। पाइथागोरस का मतलब ये फॉर्मूला और ट्रिपलेट्स का मतलब 3। मतलब कोई भी अगर नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम इसी एग्जांपल में ले लिए कि 5 जो है आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। मान लीजिए कि 4 जो है 4 सेंटीमीटर में मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लंब है और 3 सेंटीमीटर जो है वो बेस है। तो ई जो है इसका कितना नंबर हुआ 1 2 3, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कितना हुआ 3 और 4 3 4 5, मतलब 3 चीज का पेयर। पेयर कितना चीज का हो 3 का पेयर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट्स। 3 का पेयर मतलब ट्रिपलेट्स। तो 3 4 5 जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। रख के आप देख लीजिए हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 इक्वल टू और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसलिए 3 4 5 जो होगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। और एक तरीका मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोई दे देगा
कोई भी चीज के लिए समझ जाइए, कोई भी चीज के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होता है वो 2m होता है, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये जो होता है कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनस, और इसमें से कोई भी आप बेस और बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ई बेस होगा, ये अगर आधार होगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और अगर इसको आधार मान लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। दोनों में से कोई भी किसी तरह से आप मान सकते हैं, लेकिन फिक्स क्या रहेगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, इसलिए m स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम दिए कि 6 संख्या का पाइथागोरीय त्रिक निकालें, 6 नंबर का पाइथागोरीय त्रिक निकालें, ठीक है। तो 6 संख्या का पाइथागोरीय त्रिक कैसे निकालेंगे, तो एक तो दे दिया आपको, बाकी 2 बचा। एक पाइथागोरीय त्रिक में कितना नंबर, 3 में से एक संख्या दे दिया, जो संख्या कितना है 6, तो 2m बराबर हम कितना मान लेंगे, 6 मान लेते हैं कि 2m बराबर हमको एक संख्या जो है वो 6 हमको दे दिया, ठीक है। पहला संख्या कितना होगा 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6/2 बराबर कितना होगा 3। m बराबर कितना आया 3। अब हम लोग को m बराबर 3 आएगा, m इसलिए निकाले क्योंकि सेकेंड जब नंबर हम लोग निकालेंगे उसमें हम लोग 2m का काम नहीं है, किस चीज का काम है, m का काम है, और थर्ड नंबर भी निकालेंगे तो m का ही काम है। तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, तो m बराबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस 1 बराबर 8, ठीक है। ये आपका सेकेंड ट्रिपलेट निकला, लिख सकते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर बराबर। थर्ड बराबर क्या लिखेंगे, थर्ड बराबर क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर, तो m के जगह पर आपको कितना निकालना है, m तो निकाला हुआ है, m कितना दिया है 3, तो m बराबर 3 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, मतलब 3 नंबर आ गया। पहला नंबर आपको दिया हुआ था, इसलिए पाइथागोरीय त्रिक बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ था कितना 6, m वाला नहीं लेंगे, m हम लोग इसलिए फाइंड किए कि अगला में हम लोगों को, अगला जब सेकंड नंबर निकालेंगे उसमें हम लोगों को m का काम है, लेकिन फर्स्ट नंबर आपको 2m बराबर 6 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 6, तो ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 6, सेकंड कितना आया 8 और थर्ड कितना आया 10, ठीक है। फर्स्ट नंबर 6, 8 और 10, आप इसको चेक कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो नंबर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया, तीनों पाइथागोरियन त्रिक जो होता है वो निकल गया। फर्स्ट नंबर जब दिया हुआ रहेगा तो बाकी 2 नंबर्स को कैसे पाइथागोरियन त्रिक जो होता है उसमें बाकी जो 2 नंबर है उसको किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो उसके निकालने का तरीका हम बता दिया। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो सबसे बड़ा नंबर यही है आपको, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या होगा हाइपोटेनस। इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा आपको कि 6, 8 और 10, मान लीजिए ये तो हम बनाने के लिए बता दिए कि अगर कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा तो बाकी जो दो ट्रिपलेट्स जो बचेगा, बाकी जो 2 नंबर बचेगा उसको किस तरह से निकालेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन रहेगा कि 6, 8, 10, इसको आपको चेक करना है कि पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। आप कैसे चेक कीजिएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 10, तो सब ध्यान में ये रखना है कि तीनों नंबर दिया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, h मतलब h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो आपको 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर। अब हम बताए थे कि बाकी 2 नंबर जो है उसमें से किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं और किसी को आधार मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 6 को मानिएगा परपेंडिकुलर
तो 6 का स्क्वायर प्लस, तो 6 को परपेंडिकुलर माने तो 8 क्या हो जाएगा बेस, तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 100 और इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा 100। देखो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो 6, 8, 10 जो हुआ वो पाइथागोरीय त्रिक हुआ। ठीक है, ये एक सही है, यह पाइथागोरीय त्रिक लास्ट में लिख देंगे कि 6, 8, 10 पाइथागोरीय त्रिक है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वह पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस को चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बता इधर 8 को करेंगे तो वही बात होगा 64, इधर करेंगे तो 36, तो बेस और परपेंडिकुलर इधर उधर कर सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको हम लोग क्या लेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको बन जाएगा, या फिर पाइथागोरीय त्रिक से कोई क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होगा आपके बुक में, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग मात्र 2 टॉपिक पढ़े कौन कौन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण संख्या का ज्यामितीय निरूपण, और दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े पाइथागोरीय त्रिक के बारे में पढ़े। इसमें हम लोग 2 चीज पढ़े कि अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है तो बाकी 2 नंबर को कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला बताया गया आपको कि फर्स्ट नंबर जो ई मान ली एक पाइथागोरीय ट्रिपलेट है, यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें फर्स्ट नंबर को क्या माना जाता है 2m, और सेकेंड नंबर को एज्यूम किया जाता है m² - 1, और थर्ड जो होता है वो m² + 1, और थर्ड नंबर को हमेशा क्या लेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर दे दिया है, जैसे हम लोग लिए थे एग्जांपल क्या कि 6 संख्या का पाइथागोरीय त्रिक निकाले, तो 6 मतलब कि एक संख्या तो दिया हुआ है, बाकी 2 संख्या आपको निकालना है, तो 2m बराबर, बाकी में देखिए हमको m का यूज करना है, तो m बराबर निकाल लेंगे, m बराबर कितना आ जाएगा 3, 2m बराबर 6 ले लिए तो m बराबर कितना आ जाएगा 3, तो m² - n निकालेंगे फिर दूसरा नंबर के लिए, तो m² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर - 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 इक्वल टू कितना 8, तो सेकेंड नंबर जो आएगा वो कितना आया 8 आया, और थर्ड नंबर मान लीजिए m² + 1, तो m² 3 का स्क्वायर + 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और +1 10 मतलब क्या कि पहला नंबर कितना दिया हुआ था 6, दूसरा नंबर कितना 8 आया, और तीसरा नंबर कितना आया 10। तो यह जो तीनों है, यह तीनों नंबर जो है वो पाइथागोरीय त्रिक है। और किस तरह से हम लोग चेक करेंगे वो भी हम बता दिए। ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन रहेगा कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 यह एक पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है, 3 गो है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 3 गो है पेयर में तो सब पाइथागोरीय ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो सबसे बड़ा साइड को हमको क्या मानना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर माने थे फर्स्ट वाले नंबर को, तो अभी बेस मान लेते हैं, ये तो होता ही है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसके बाद परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम लोग मानेंगे अभी में 4, मान लेते इसको मान लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, तो 25 बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 16 9 को जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा 25। देखो सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को, तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है, 3 नंबर है, तीनों पाइथागोरीय त्रिक है। तो हम 2 चीज बताएं, पहला कोई एक संख्या दिया हुआ है तो बाकी 2 नंबर्स कैसे निकालेंगे पाइथागोरीय त्रिक में, और अगर तीनों संख्या दिया हुआ है उसको चेक करने के लिए आ जाए तो पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन में LHS = RHS नहीं आया तो पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा, और अगर आ जाएगा तो वह पाइथागोरीय त्रिक होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को पढ़िएगा घर पे, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।